फ्रेंड्स, अपने एसी, फ्रिज, टीवी, अप्लायंसेस, किसी भी किस्म की या लैपटॉप वगैरह, उनको अगर आप बिजली के झटकों से बचाना चाहते हैं तो उस सूरत हाल में ये सॉकेट वोल्टेज प्रोटेक्टर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। 16 एम्पेयर का ये होता है और आपकी जो है डायरेक्ट प्लग एंड प्ले होता है। मतलब आपने किसी भी चीज के साथ इसको घर में कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करनी है, जस्ट अपनी सॉकेट के अंदर आपने इसको लगा देना है और यहाँ फ्रंट साइड पे इसके ऊपर अपनी जो भी चीज आप चलाना चाहते हैं, एसी या फ्रिज या जो भी चीज आप चलाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर सप्लाई देके ऑन कर लेंगे और ये आपको बिजली के झटकों से बचाएगा। इसकी जितनी भी सेटिंग वगैरह है वो सारी अभी हम आपको दिखाएंगे, इसका वीडियो डेमो देंगे और एक कमाल का क्यों है ये सारा आपको जो है वो अभी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर से हम लोगों को क्या कुछ रिसीव होता है। और ये देखें, इसका यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है TOSVA16 16 एम्पेयर का जो है ये प्रोटेक्टर है। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को किसी भी जगह पर जो टॉमसन की ब्रांडिंग है डब्बी के ऊपर वो देखने को नहीं मिलती है। और अगर इसको हम खोल लें और देख लेते हैं इसके अंदर से हम लोगों को क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक सामने की यूज़र मैनुअल देखने को मिल रहा है और इसके साथ जो है नीचे एक अदद वोल्टेज प्रोटेक्टर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रोटेक्टर को यहाँ से हम जो है वो निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको अगर देखेंगे यहाँ से तो आपको ये शो होगा कि 3 पिन शू है यहाँ पर। और अगर आपकी सॉकेट जो है वो 3 पिन नहीं है, उस सूरत हाल में आप जो है इस तरह के अडॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अडॉप्टर जो है बहुत ही कमाल की चीज़ है, हमारे तो तकरीबन रोज़मर्रा के इस्तेमाल में ये आता ही आता है। तो इस तरीके के साथ आप इसको 3 पिन से 2 पिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर आपने सिंपल 3 पिन अगर आपकी सॉकेट्स हैं तो आप 3 पिन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ और इसकी वोल्टेज प्रोटेक्शन के आपको डेमो देते हैं। सबसे पहले सेटिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो डेमो की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो है हम अपने लगा लेते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर। ये देख सकते हैं आप जो है इसको जैसे हम लोगों ने लगाया, पावर ऑन डिले टाइम यहाँ पर आ रहा है 10 सेकंड का पावर ऑन डिले टाइम है। 10 सेकंड के बाद ये हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। तो ये हम लोगों को देख सकते हैं आप यहाँ पर शो हो गई, ऑन हो चुका है। सेट के बटन को हम प्रेस करके यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले सेटिंग्स के लिए। तो यहाँ पर हमें A1 जो है वो 10 शो हो रहा है। A1 जो है ये हमारा पावर ऑन डिले टाइम है। इसको आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ये एरो आपकी मदद से, या कम करना चाहें कम कर सकते हैं। मैं 10 ही रहने दूंगा इसको। फिर से सेट का बटन दबाएंगे तो A2, ये आपके 270 वोल्टेज आ रहे हैं। ये आपके ओवर वोल्टेजेस हैं कि भाई कितने ज्यादा वोल्टेजेस आए तो आपको ये सप्लाई देना बंद कर दे। इसको मैं कम करके 255 पे कर लेता हूं क्योंकि मैंने आपको डेमो भी देना है और बेस्ट जो वोल्टेजेस होते हैं वो 255 ही होते हैं। सेट का बटन दबाएंगे A3, ये हमारे हैं ओवर वोल्टेजेस रिकवरी वैल्यू। इसमें ये होगा कि भाई जैसे ही 255 से ज्यादा वोल्टेजेस आपके आएंगे वो आपको बिजली देना बंद कर देगा। उसके बाद 250 से नीचे वोल्टेजेस होंगे तो वो सप्लाई देना स्टार्ट करेगा, मतलब 249 होंगे तो सप्लाई देना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो वोल्टेजेस आपको सप्लाई नहीं देगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। अब ये है A4, ये है डिले टाइमिंग्स कि भाई अगर आपके वोल्टेजेस खराब होने के बाद ठीक हो जाएं तो ठीक होके कितनी देर के बाद आपको सप्लाई दे। तो इसको मैं जो है वो 5 सेकंड के ऊपर सेट कर देता हूँ यहाँ पर कि जैसे ही हमारे ओवर वोल्टेजेस का फॉल्ट आए और जब वो नॉर्मल हो जाए तो हमें 5 सेकंड के बाद सप्लाई दे दे। फिर से सेट का बटन दबाते हैं A5, ये है हमारा फॉल्ट जजमेंट टाइम कि भाई अगर वोल्टेजेस का इशू आ जाए उसको कितनी जल्दी सेंस कर ले। तो ये 1.0 है, इसको हम 0.1 कर लेते हैं कि भाई 1 सेकंड से भी पहले हम लोगों का जो है वो सेंस करके ट्रिप करवा दे। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। यहाँ पे हमारे आगे हैं लो वोल्टेजेस 170 वोल्ट है, इसको हम 170 ही रहने देते हैं, यही ठीक रहते हैं। अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 80 वोल्टेजेस तक नीचे डाउन हो सकता है और उसके बाद आप इसको ऑफ भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। A7, ये हमारी है 175। अब ये है कि अगर हमारे वोल्टेजेस डाउन हो गए थे, कम हो गए थे बहुत ज्यादा, बिजली देना बंद कर दिया था, अब 175 से ज्यादा वोल्टेजेस होंगे तो ही ये सप्लाई देगा, अदरवाइज ये सप्लाई आपको नहीं देगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। ये भी टाइम ड्यूरेशन है कि भाई ये लो वोल्टेजेस का टाइम ड्यूरेशन है A8 के ऊपर कि अगर आपके लो वोल्टेजेस का फॉल्ट आ गया था तो अब लो वोल्टेजेस जब आपके नॉर्मल हो जाए तो कितनी देर के बाद सप्लाई दे। तो मैं आपको यहाँ पर 3 सेकंड करके दिखा रहा हूँ कि 3 सेकंड के बाद हम लोगों को ये सप्लाई देना स्टार्ट कर दे। फिर से सेट का बटन दबाते हैं A9, ये है हमारा फॉल्ट जजमेंट टाइम लो वोल्टेजेस का कि जब भी हमारे लो वोल्टेजेस हों तो ये कितनी देर के बाद सप्लाई दे। इसको हम सेट कर लेते हैं 0.1 के ऊपर कि अगर आपके वोल्टेजेस कम हो गए हैं तो उसको फौरन से डिटेक्ट करके बिजली देना बंद कर दे। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। ये है हमारे एम्पेयर, ये 16 एम्पेयर के ऊपर सेट है, इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 16 एम्पेयर ही है। आप अगर कम करना चाहें कि भाई ये चीज हमारी इतने एम्पेयर से ज्यादा करंट के ऊपर ना जाए तो आप वो कर सकते हैं, तो ये सप्लाई देना आपको बंद कर देगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं A11, ये है 30 जो है ये 30 सेकंड का टाइम है। ओवर करंट का जो है 30 सेकंड का टाइम है, इसको आप कम ज्यादा करना चाहें आप अपने मुताबिक वो कर सकते हैं। यहाँ पर A12, ये है हमारे सेकंड्स टाइम के अंदर के भाई फॉल्ट जजमेंट टाइम एम्पेयर्स का कितनी जल्दी हम लोगों को सेंस कर। इसको मैं 1 सेकंड के ऊपर ही रहने दूंगा, इसको मैं इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने अक्सर औकात एसी वगैरह के साथ लगाना होता है, तो ताकि अगर किसी किस्म का भी हम लोगों को टॉर्क लोड हो तो ये उसको आराम से बेयर कर ले, हमारी जो चीज है अप्लायंसेस वगैरह उनको बंद ना करवाए। उसके बाद है A13, ये है हमारे वोल्टेज कैलिब्रेशन। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पर हम लोगों को वोल्टेज 237 238 शो हो रहे थे। अगर आपने उनको इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पर इसको ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपने इसको कम करना है तो आप इसको जो वैल्यू है इसको कम कर सकते हैं। तो ये जो बेसिकली कैलिब्रेशन होती है ये कंपनी की तरफ से होके आती है, लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना हो
अपने अकॉर्डिंग तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कंपनी जो है उसने बेस्ट अपनी जो है सेटिंग्स चेक करके भेजी हुई है। A14 फ्रेंड्स, ये हमारा है A14। यहाँ पर इस टाइम जो है ये आपको ऑफ के ऊपर शो हो रहा है। ये है हमारा कंटिन्यूस ओवर करंट जो है सेटिंग, इसकी मैं अभी एक्सप्लेनेशन अभी आपको दे देता हूँ। अब हम आ जाते हैं A15 के ऊपर। A15 है हमारा यहाँ पर 0 शो हो रहा है। A15 है हम लोगों की करंट की कैलिब्रेशन कि करंट आपको किस तरीके के साथ शो हो। फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को जब हम लोड लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को करंट शो होगा। फर्ज करें करंट हम लोगों को शो हो रहा है 10 एम्पेयर, और अगर कोई चीज चल रही है इन एक्चुअल आप समझते हैं कि भाई क्लैम्प मीटर के ऊपर वो 11 एम्पेयर ले रही है, तो आप इसकी वैल्यू को A15 वाली सेटिंग की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करके इसकी कैलिब्रेशन अपने मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि कंपनी ने कैलिब्रेशन करके दी हुई होती है तो आप उसको ना छेड़ें। फ्रेंड्स A14 हम लोगों का था ऑफ में ये होता है कि कंटिन्यूस ओवर करंट फॉल्ट जजमेंट टाइम। अगर आपका फॉल्ट आया, आपने फर्ज करें सेट किया हुआ था कि भाई 10 एम्पेयर से ज्यादा हमारा लोड ना चले, और अगर जैसे ही 10 एम्पेयर से ज्यादा ऊपर होगा उसके बाद 30 सेकंड के बाद वो हमारा टाइम जो हमने सेट किया हुआ था 30 सेकंड के बाद ये हम लोगों को सप्लाई देगा। उसको ऑफ का मतलब ये है कि भाई ये दोबारा से चेक उसको नहीं करेगा। अगर आप उस सेटिंग को वहां पर 1 कर देंगे इसका मतलब ये है कि वो एक मरतबा सप्लाई को ऑन करेगा। अगर तो आपका करंट ठीक हो चुका हुआ है फिर तो ये चलता रहने देगा, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो ये ऑफ हो जाएगा, दोबारा से ट्राई नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप वहां पर 2 कर देंगे तो 2 मरतबा ट्राई करेगा, इस तरह 3 मरतबा ट्राई करेगा। तो जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट सेटिंग जो है वो ऑफ ही है। अब फ्रेंड्स इसका मैं आपको वोल्टेज प्रोटेक्शन का जो है वो डेमो दे देता हूँ कि ये किस तरीके के साथ हम लोगों का काम करता है, हमारी अप्लायंसेस को सेव रखता है या नहीं रखता है। ये सारी चीजें जो है अब हम आपको टेस्ट करवाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल एक ट्रांसफार्मर लगा दिया है, आपको वोल्टेज अप डाउन करके दिखाएंगे। यहाँ पर देखें 209 वोल्टेजेस आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी 209 वोल्टेजेस आ रहे हैं। ये मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि ये जो है हम लोगों की कैलिब्रेशन कंपनी की तरफ से होके आई हुई होती है। तो देखें ये ट्रांसफार्मर के साथ कैसे एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं, तो इसलिए कैलिब्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कंपनी ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारा जो है एक लोड चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। अब जो है ना इसको हम वोल्टेजेस इंक्रीज कर लेते हैं। आपके सामने हमने 255 वोल्टेजेस रखे थे, तो वोल्टेजेस को हम यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से, और ये देख लें हम लोगों के वोल्टेजेस जो है वो तकरीबन 250 से अब हो चुके हैं। ये देखें जैसे ही 260 वोल्टेजेस आए हैं उसने हम लोगों को लाइट देना बंद कर दिया हुआ। अब हम इसकी जो वोल्टेजेस की रेंज है वो मैक्सिमम कर लेते हैं अपने वेरिएबल ट्रांसफार्मर के ऊपर, जो कि हम लोगों के यहाँ पर शो हो रहे हैं 278 वोल्टेजेस। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जो दोस्त होते हैं वो ये समझते हैं कि जो है ना ये हमारी जो चीज है ये खुद खराब नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब ये देखें कि इस टाइम वोल्टेजेस आए हुए 278, इसके जो वोल्टेज बेरिंग कैपेसिटी होती है वो 300 वोल्टेजेस होती है। अब 300 वोल्ट देखें ये बर्दाश्त किया हुआ है इसने, आगे हमारे लोड को पास नहीं कर रहा है। अगर हमारे वोल्टेजेस पीछे से और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं 300 तक आएंगे तो भी ये बर्दाश्त करेगा, लेकिन आगे सप्लाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपके 300 से अबव वोल्टेजेस आ जाते हैं उस सूरत हाल के अंदर ये जल जाएगा, लेकिन आपकी जो चीजें हैं उनको जलने से बचा देगा। अब हर चीज की एक बेरिंग कैपेसिटी होती है। मिसाल के तौर पर अब जैसे ये वाला हमारा जो ट्रांसफार्मर है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये हमारे जो उसकी रेटेड वैल्यू है उससे ज्यादा वोल्टेजेस हम लोगों को दे दे। अब हम इससे अगर 400 वोल्ट निकालने की कोशिश करें तो नहीं निकलेंगे। उसकी रीजन ये है कि इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वोल्टेजेस नहीं दे सकता। तो हर चीज की कैपेसिटी होती है, इसी तरह इन वोल्टेज प्रोटेक्टर्स की एक कैपेसिटी होती है। अच्छा इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम लोग लो वोल्टेजेस की बात कर लें तो अब हमें वोल्टेजेस जो है इसके पहले सबसे पहले ये नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग नॉर्मल वोल्टेजेस किया, हम लोगों ने 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन दिया था। अब 5 सेकंड जैसे पूरे होंगे ये हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर देगा। ये देख सकते हैं इसने आपको सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब हम इसी तरह लो वोल्टेजेस की अगर बात कर लें कि हम लोगों को कितने वोल्टेजेस हमने 170 रखे थे, अगर 170 से वोल्टेजेस जैसे ही हम लोगों के कम होंगे ये सप्लाई देना हम लोगों को बंद कर देगा। अब देखें जैसे ही लो वोल्टेजेस हुए हैं उसने हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दिया। अगर हमारी घर में एसी है, फ्रिज है या कोई भी इसी तरह की अप्लायंसेज हैं तो उनको ये देखें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इसके वोल्टेजेस अगर हम मजीद डाउन कर दें इस तरीके के साथ, ये देखें बिल्कुल ही हम लोग डाउन कर दें तो ये देख लें 124 वोल्टेजेस हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को लो वोल्टेजेस का साइन जो है वो दे रहा है। यहाँ पर लाइट्स जो है ये इंडिकेट करती हैं आपको कि भाई ये वोल्टेजेस आपके हाई की है। सबसे ऊपर हाई वोल्टेजेस का अगर फॉल्ट आएगा तो ऊपर वाली लाइट होगी और आपको यहाँ पर HU शो होगा। लो वोल्टेजेस होंगे आपको तो यहाँ पर आपको लो वोल्टेजेस शो होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने 3 सेकंड का टाइम रखा था। अगर लो वोल्टेजेस का फॉल्ट हमारा रिमूव हो जाए तो 3 सेकंड के बाद हम लोगों को सप्लाई दे। अब हम वोल्टेज जो है इसके वो इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं अब हमने जैसे वोल्टेज इंक्रीज किए हैं देखें 3 सेकंड के बाद हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया हुआ। तो इस तरीके के साथ जो है ये वोल्टेज प्रोटेक्टर हमारा काम करता है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी वर्किंग है। यहाँ पर ये आपको वोल्ट शो करवाता है और यहाँ पर एम्पेयर शो करवाता है। इस टाइम ये एम्पेयर इसलिए शो नहीं करवा रहा क्योंकि ये हम लोगों का जो लोड लगा हुआ है ये इंतहाई छोटा सा लोड है। ये 0 वाट का हमारा बल्ब है। 0.0 एम्पेयर जो है 0.02 या 0.03 एम्पेयर जो है वो ये करंट लेता है, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा। फ्रेंड्स अगर आप ये प्रोटेक्टर बाय करना चाहें तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com है। हम रहीम खान बेस्ड हैं। अगर कोई साथी विजिट करना चाहे तो गुलशन उस्मान के अंदर हमारी शॉप है, और अगर आप हमारे शहर के नहीं है तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।